हेलो डियर्स, मैं संजय मिश्रा आप सभी का संजय मिश्रा मैथ यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 12th वालों के लिए फिजिक्स का लेसन जो 9 होता है, जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है उसका हम न्यूमेरिकल लेकर आए हैं और न्यूमेरिकल के कुछ सवाल आपसे करवाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे इनके सवाल होंगे और क्या होंगे, इसको हम बहुत गौर से देखते हैं। जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, हम पहले से 3 सवाल लिख रखे हैं, तो एक एक हम करवाएंगे। नीचे स्पेस खाली हो जाए इसीलिए सबसे पहले हम नीचे वाला ही करवाना शुरू करते हैं। तो देखते हैं क्या दे रखा है। बच्चों, आप जैसे देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन दैट। क्या लिखेंगे? गिवन दैट, मतलब हमें दे रखा है। हमें क्या दे रखा है ये जानना बहुत जरूरी है बाबू। 100 फेरों वाली यानी फेरों की संख्या n बराबर कितना है? 100 तथा 300 ओम प्रतिरोध वाली यानी प्रतिरोध का मान 300 ओम है। एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में 0.1 सेकंड में, यानी जो समय अंतराल है 0.1 सेकंड का है, जो फ्लक्स होता है 0.6 से 0.4 हो जाता है। यानी पहले फ्लक्स क्या था? φ1 हम बोलेंगे। देखिए फ्लक्स को फाई से लिखते हैं, तो 0.6 था, बाद में क्या हो गया है? 0.4 हो गया है। तो यहां से हम फ्लक्स परिवर्तन निकालते हैं, तो परिवर्तन के लिए हमेशा दूसरे में से हम पहले वाले को माइनस करेंगे। तो φ2 का मान 0.4, φ1 का मान 0.6 करेंगे तो माइनस 0.2 वेबर आ जाएगा। ये क्या आ गया बाबू? डेल्टा आई, यानी फ्लक्स परिवर्तन निकल कर आया है। क्या कह रहा है? कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत विभवांतर, प्रेरित विभवांतर का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, E इक्वल टू माइनस n इंटू डेल्टा पाई बटा डेल्टा टी होता है। माइनस n इंटू डेल्टा पाई बटा डेल्टा टी होता है। अब देखिए n की वैल्यू कितनी बाबू? 100, डेल्टा फाई की वैल्यू माइनस 0.2 और जो समय अंतराल है वो 0.1 है। एक अंक बाद दशमल, यहां एक अंक बाद दशमल, दशमल से दशमल मर गया, बटा 1 से कुछ मतलब नहीं निकलता, माइनस से माइनस प्लस हो गया और 2 एकम 2 यानी 200 आ गया। कितना आ गया? 200। बाबू जो वोल्टेज आएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल आएगा, नाम भले इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है, लेकिन ये जो है एज अ वोल्टेज होता है ना कि फोर्स है। ठीक है, अब क्या करेंगे? विद्युत वाहक बल जैसे मिल गया, अब हमें निकालना है उसमें प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए, यानी जो कुंडली थी उसमें कितनी करंट प्रवाहित होगी। बाबू जब वोल्टेज प्रेरित विद्युत वाहक बल है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है तो धारा भी तो प्रेरित धारा ही होगी ना। तो अब हम निकालेंगे प्रेरित धारा। प्रेरित धारा देखते हैं क्या होगी। I इक्वल टू E अपान R होता है, ओम का नियम आपको पता होगा। फर्क कितना था? वहां E की जगह पर V था। E की वैल्यू 200 और R की वैल्यू 300। कहां है सर? इधर दे रखा है बाबू आपको 300। 2 जीरो से 2 जीरो मर गया, तो जो प्रेरित धारा होगी, इंड्यूस करंट होगा, वो 2/3 एम्पियर आएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। अभी हम इसके बाद इसको मिटा के थोड़ा स्पेस भी खाली कर लेंगे, तब इसको करवाएंगे। ठीक है, आपका ऐसा कीजिए, इसको फर्स्ट बनाइए, सेकंड, थर्ड कुछ इस तरह से डाल लीजिए। पहला मैंने लगवा दिया, अभी दूसरा तीसरा इस तरह से लगवाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं। यदि आपको समझ में आया हो तो आप नोट कर लीजिए इसको। ओके, नोट कीजिए बाबू। नोट हो गया बाबू? चलिए देखते हैं दूसरा, देखेंगे कैसे होगा। इसको मिटा रहे हैं, समझ में तो आ गया होगा। जो दे रखा है उसको ले लेते हैं फिर। ओके, चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। लिखा है 2 कुंडलियों के बीच अन्योन
अन्योन प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन केवल दो कुंडलियों के बीच में ही होता है बाबू। जब तक एक कुंडली में तो सेल्फ इंडक्शन होता है ना, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अन्योन प्रेरण जो होता है ये दो कुंडलियों के बीच में होता है। यदि इतना वोल्ट का ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो, दे रखा है विद्युत वाहक बल इज इक्वल टू 150 वोल्ट उत्पन्न हो, जब इतना सेकंड में धारा परिवर्तन की दर इतना हो, डेल्टा टी समय अंतराल में 1.25 सेकंड धारा परिवर्तन कितना हो, डेल्टा आई अपान डेल्टा टी 50 एम्पियर पर सेकंड हो। अब एक सेकंड में हमें तो इतने सेकंड में परिवर्तन निकालना है, तो क्या है अन्योन प्रेरकत्व क्या होगा, अन्योन प्रेरकत्व, इसको हमें ध्यान में रखना है। देखो ये धारा परिवर्तन यानी हर एक सेकंड में हम ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा आई का मान 50 एम्पियर है, क्योंकि प्रति सेकंड यानी हर एक सेकंड से यानी टी बराबर एक सेकंड दे रखा है, तो यहां से हम कह सकते हैं प्रति सेकंड ये इतना आ जाएगा। अब देखिए फॉर्मूला होता है E इक्वल टू माइनस एम इंटू डेल्टा आई अपान डेल्टा टी, ये फार्मूला होता है, आपको मालूम होना चाहिए। या कहीं कहीं आपने देखा होगा सर एम इक्वल टू माइनस सी अपान डेल्टा आई अपान डेल्टा टी, इस तरह से होता है, चाहे जो यूज कीजिए। अब ई का मान है 150 माइनस एम ऐसे रहने दो, डेल्टा आई का मान 50 एम्पियर और डेल्टा टी का मान 1.25 है। अब ये 1.25 तो यहाँ 1 2 2.2 यहाँ 2 जीरो लगा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 150 गुणे 125 बटा 5000 बराबर एम। सर माइनस क्या हो गया बाबू, माइनस तो यहाँ केवल डायरेक्शन दिखाएगा, आप लगा लीजिए, जीरो से जीरो मर गया, 125 चौका 20 15 बटा 4, यानी जो यम की वैल्यू आएगी वो माइनस 15 बटा 4 आ जाएगी, ठीक है। ये माइनस 15 बटा 4 आएगा, इसको आप देख सकते हैं, यम की वैल्यू माइनस 15 बटा 4 आ रहा है। यदि इसको हम डिवाइड करेंगे तो 4 तिहाई 12, यानी यदि हम मैग्नीट्यूड इसका लिखे, परिमाण लिखे, डायरेक्शन ना लिखे, 3 5 इतना हेनरी, क्या आएगा हेनरी। बाबू जो म्यूचुअल इंडक्शन होता है इसका मात्रक या सेल्फ इंडक्शन होता है, प्रेरण कोई भी होगा इसका मात्रक हेनरी ही होगा, क्या होगा हेनरी ही होता है, ठीक है बाबू। चलिए नोट कर लीजिए, आप समझ लीजिए, दोबारा देख लीजिए, ये धारा परिवर्तन की दर हर एक सेकंड में देगा। मैंने मान लिया कि डेल्टा टी, आप ये डेल्टा टी भी लगाएंगे तो यहाँ पर सेकंड लगा देंगे। अब पर सेकंड लगाने के बाद यहाँ डेल्टा टी से तो मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इसने एक सेकंड में परिवर्तन देना है, लेकिन मुझे तो 1.25 सेकंड में लिखना है ना, तो इससे तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप चाहे वो फंडा अपनाइए चाहे ये वाला अपनाइए, बात एक ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया समझ में, ओके नोट कीजिए। चलिए बच्चों हम देखते हैं तीसरा सवाल क्या होगा, 2 हो गया था, तीसरा देखते हैं क्या होगा। तीसरा देखा है किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर 8t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5 वेबर हो, तो 4वें सेकंड में यानी 4th सेकंड में कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा बाबू, सबसे पहले हमें जो दे रखा है फ्लक्स 8t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5 लिखेंगे, और इसके लिए हमें इस समीकरण का फ्लक्स का अवकलन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। यदि हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तभी ये जाके हमें दिखाई पड़ेगा, ठीक है बाबू। चलिए देखते हैं, तो टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, डी फाइव बाई डी टी इक्वल टू 8 दूनी 16t प्लस 3t। देखो घात आगे आता है, घात में से एक कम होता है, घात एक आएगा, घात में से एक कम होगा, तो 8 दूनी 16t हो जाएगा, प्लस ये 3 का 3 हो जाएगा, t का 1 होगा, और जो कांस्टेंट होता है उसका 0 अवकलन होता है, आप लोग को मालूम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब हम लोग को पता है कि जो फ्लक्स परिवर्तन की दर होती है वही विद्युत वाहक बल होती है,
किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, फ्लक्स परिवर्तन का ऋणात्मक मान ये विद्युत वाहक बल होता है। तो ये -E हो जाएगा 16T + 3। लेकिन हमें विद्युत वाहक बल का परिमाण निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए डायरेक्शन को हटा देते हैं। 4वें सेकंड में T का मान 4 रखेंगे, 16 चौका 64 + 3 यानी 67 आ जाएगा। ये इतना वोल्ट जाके निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इतना वोल्ट हमारा ये विद्युत वाहक बल आएगा कुंडली का। ठीक है बाबू, तो ये 3 सवाल हो गया, इसको आप नोट कीजिए, तब फिर हम चौथा बता रहे हैं आपको। नोट कीजिए इसको। चलिए बच्चों, 4th क्वेश्चन देखते हैं। दे रखा है एक कुंडली में 500 वर्गाकार फेरे हैं। कितने वर्गाकार फेरे हैं? 500। ठीक है, करें प्रत्येक फेरे की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। कुंडली के अभिलंबोध चुंबकीय, यहां छूट गया था, लिख दिया मैंने, चुंबकीय क्षेत्र 1.0 टेस्ला पर सेकंड की दर से बढ़ता है। तो वोल्ट में, इसमें वोल्ट में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है मुझे। किसमें निकालना है? वोल्ट में। तो बाबू सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन दैट। क्या लिखेंगे? गिवन दैट। हमें क्या क्या दे रखा है इसको जानना बहुत जरूरी है। फेरों की संख्या दे रखी है 500। प्रत्येक फेरे की भुजा कितनी है? ये 10 सेंटीमीटर है, यानी यल बराबर 10 सेंटीमीटर। यहां लिख देंगे भुजा। अच्छा, यदि कुंडली का भुजा 10 सेंटीमीटर है और कुंडली वर्गाकार है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल निकालते चलिए। भुजा स्क्वायर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, लेकिन फर्क कितना है? सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। इसको हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 10 के आते -4 लगाना पड़ेगा। 2 लगाते हैं, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर है इसलिए 4 लगाएंगे। इतना आ जाएगा क्षेत्रफल। और क्या कह रहा है? कुंडली के अभिलंबोध चुंबकीय क्षेत्र 1.0 टेस्ला पर सेकंड की दर से बदल रहा है। यानी जो ये डेल्टा V बाई डेल्टा T 1.0 टेस्ला पर सेकंड है, इसको ध्यान रखिएगा। ये है, हमें क्या निकालना है? विद्युत वाहक बल E का मान निकालना है। बाबू हम करेंगे क्या, इसको समझो। यदि हमें चुंबकीय परिवर्तन की दर दे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन की दर दे रखा है, तो हम उसके फ्लक्स परिवर्तन की दर बड़े आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? हम लोग को पता है यार, फाई = B × ये होता है। यदि मैं यहाँ चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तन करूंगा तो इसका भी हमें अंतर मिलेगा। दोनों तरफ डेल्टा T से डिवाइड कर दीजिए आप, बस। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा है cos थीटा होता है। सुनो, एक कुंडली के अभिलंबोध चुंबकीय क्षेत्र प्रवेश करता है, जिससे मान लीजिए कोई कुंडली है, ये कोई तल कॉइल है, और चुंबकीय क्षेत्र इसके अभिलंबोध प्रवेश करेगा, तो इस तल का जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो बाहर की ओर होगा, और ये चुंबकीय क्षेत्र भी बाहर की ओर है। तो दोनों के बीच का कोण कितना होगा? 0 अंश होगा, अनुदिश होगा। और ये तो कोण 0 अंश होगा, तो यहाँ आप लिख सकते हैं थीटा = 0 अंश। एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा, ये अभिलंबोध का मतलब ये मत समझिएगा कि 90 अंश होगा। यहाँ ये मतलब है कि ये कॉइल है, ये मान लीजिए कोई कुंडली है, इसके अंदर बल रेखाएं जा रही हैं क्रॉस प्रोडक्ट, तो या इससे मान लीजिए आ रही हैं बल रेखाएं, अंदर से आ रही हैं, तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर होगा ये, और बल रेखाओं के बीच का कोण 0 अंश होगा। वहां कोण का मान देखा जाएगा। ठीक है, डेल्टा V/E का मान 1.0 है। क्षेत्रफल निकाल कर लाया हूं मैंने 100 × 10⁻⁴ cos 0 अंश। 100 एकम 100, दशमलव बाद 0 कोई महत्व नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं होती है, गुणे 10 के घाते -4। ये डेल्टा डेल्टा T होता है। और बाबू हम लोग को पता है कि फ्लक्स परिवर्तन ही विद्युत वाहक बल होता है। ये विद्युत वाहक बल निकल कर आ गया। अब यहाँ चाहे तो इसको -4 है, इसको हम हटाकर -2 लिख सकते हैं, यानी 10⁻² वोल्ट। इतना विद्युत वाहक बल होगा। अब समस्या ये सर, ये माइनस में, तो बाबू ये माइनस लगा दो, मैं इसका मैग्नीट्यूड लिख दूंगा, बात तो एक ही आएगी। हमें केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो हमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल था वो किस में मिल गया? वोल्ट में मिल गया। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, आपको जैसा समझ में आया वैसा उचित आप कर सकते हैं। बिल्कुल देख लीजिए। ओके, चलिए बच्चों, हम और देखते हैं 5वां 6वां क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा, इसको भी कवर करने की कोशिश करते हैं।
पहले मैं छठा करा दूं तब फिर पांचवा करूंगा, थोड़ा नीचे स्थान खाली हो जाएगा। लिखा एक परिपथ में लगी, सॉरी चलो पहले पांचवा ही करा देता हूं। सोल्यूशन ऑफ 5 नंबर लिखा है 8.0 मिली हेनरी, ये हेनरी लिखा है, मिली हेनरी, यानी बाबू हम लिखेंगे सबसे पहले गिवन दैट मिली हेनरी, यानी यल इक्वल टू, इसका प्रेरकत्व दे रखा है, यानी किसी कुंडली का स्व प्रेरकत्व दे रखा है, यल इक्वल टू 8 मिली, मिली को हटाएंगे 10⁻³ लगाएंगे, अरे कुंडली में 2.0 एम्पियर की धारा बह रही है, यानी धारा I इक्वल टू क्या है 2.0 एम्पियर। तो कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र में कितनी ऊर्जा संचित होगी? संचित ऊर्जा के लिए बाबू सूत्र E इक्वल टू हाफ यल आई स्क्वायर होता है। क्या होता है? हाफ यल आई स्क्वायर। अब देखिए हाफ ऐसे रह जाएगा, यल का मान 8 × 10⁻2 3 और आई मतलब 2 का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर से इसका 2 4 दूनी 16 इंटू 10⁻³ जूल। ऊर्जा का मतलब क्या होगा? जूल, यानी 16 मिली जूल। कितनी ऊर्जा संचित होगी बाबू? 16 मिली जूल संचित होगी इसमें, पांचवें में कुंडली में जो ऊर्जा होगी। दोबारा देखिए यल हो गया, आई हो गया, ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ यल आई स्क्वायर, और यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, 8 दूनी 16 आ गया 10⁻³ जूल, इसको हमने मिली जूल लिख दिया। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको पांचवा समझ में आया होगा। ठीक, तो नोट कर लीजिए, हो गया 1 2 3। ओके, चलिए अगला देखते हैं, छठा नंबर इसका सॉल्यूशन गिवन दैट दे रखा है, एक परिपथ में लगी कुंडली में धारा 0.2 सेकंड में, यानी डेल्टा टी समय अंतराल दे रखा है 0.2 सेकंड, 8 मिली एम्पियर से 4 मिली एम्पियर थी। I1 कितनी थी पहले? 8 मिली एम्पियर। बदिया में कितनी हो गई बबुआ? I2 बराबर 4 मिली एम्पियर। फिर मैं डेल्टा I निकालूं, अंतर निकालूं तो क्या हो जाएगा सूत्र? I2 माइनस I1, यानी 4 माइनस 8 बोले तो -4 मिली एम्पियर, ये डेल्टा I आ गया। करें यदि कुंडली का सह प्रेरकत्व इतना मिली हेनरी, यानी यल बराबर दे रखा है 0.3 मिली हेनरी, यहां भी मिली यहां भी मिली, चलो बाद में अभी इकट्ठे मिलेंगे मिली से। डेल्टा I इक्वल टू -4 इंटू 10⁻³ हटा लीजिए इसको, और यहां भी 0.3 इंटू 10⁻³ हेनरी। करें कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, यानी वही निकालना है प्रेरित विद्युतवाहक बल। सूत्र क्या होगा बाबू? E इक्वल टू -L डेल्टा I अपान डेल्टा टी होता है। यस सर, यल का मान 0.3 इंटू 10⁻³, I का मान -4 इंटू 10⁻³, डेल्टा टी का मान कितना है? 0.2 है। यहाँ पॉइंट से पॉइंट हटाओ, यहाँ 2 1 कम 2 दूनी 4 माइनस प्लस हो गया, 3 दूनी 6 गुणे 10 के हाथे -3 -3 -6, यानी E इक्वल टू 6 माइक्रोवोल्ट। कितना आएगा? 6 माइक्रोवोल्ट। ये आपका आंसर निकल कर आएगा। आपका आंसर आ रहा है यस बाबू, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। बस ये क्लास 12 के इंडक्शन का मतलब इसमें पहला लेक्चर आया है। इसमें हम 2 वीडियो बनाएंगे, 2 क्वेश्चन, मतलब 2 वीडियो में इसके क्वेश्चन देंगे, एक पार्ट 1 में और एक पार्ट 2 में। ठीक है, तब तक आपको एक पसंद आया हो वीडियो तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आप वीडियो को समझ रहे हैं, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। ओके।